हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी। और आज हम बात करने जा रहे हैं इन्वर्जन, रिटेंशन और रेजिमाइजेशन के बारे में। तो यहाँ देखिए आप कि जो इन्वर्जन होता है उसको हिंदी में कहते हैं प्रतिलोमन, रिटेंशन को हम कहते हैं धारण, और जो रेजिमाइजेशन है उसको हम कहते हैं हिंदी में रेशमीकरण। जैसे कि आप जानते हैं कि जो कार्बन होता है एटम, वो होता है टेट्रावेलेंट, यानी कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो यहाँ देखिए, तो हमने लिया यहाँ पर कार्बन, इस कार्बन से मैंने यहाँ पे 4 डिफरेंट एटम या जो ग्रुप हैं वो बॉन्डेड कर दिए। इसमें आप देखेंगे कि जो ये बॉन्ड हैं जिनको मैंने सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया है, ये दोनों बॉन्ड तो क्या है, प्लेन में है, मतलब कागज या जो बोर्ड है उसके प्लेन में है। ये जो डार्क करके मैंने यहाँ पे बॉन्ड को शो किया है, ये क्या है, प्लेन से उठा हुआ है, टुवार्ड्स व्यूअर है। और जो मैंने ये तो बॉन्ड है, ये तो है वेज, और जो डैश करके मैंने यहाँ शो किया है ये है प्लेन से पीछे की ओर, यानी जो व्यूअर्स होगा उससे क्या होगा, दूर होगा। इस प्रकार से हमने क्या किया है, इनको रिप्रेजेंट किया है। और आप देख रहे हैं ये जो कार्बन है, इस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम या ग्रुप से पूरी हो रही है। और जब किसी कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम या ग्रुप से सेटिस्फाई होती है, उस कार्बन को हम कहते हैं क्या है, असिमेट्रिकल कार्बन, या हम कहते हैं उसको कायरल कार्बन, यानी असममित कार्बन या किरेल कार्बन कहते हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो मैंने लिया है मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मैंने लिया है, इसमें 1 किरेल कार्बन है। तो यहाँ देखिए, जब भी रिएक्शन आप कराओगे तो 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। एक तो पॉसिबिलिटी ये होगी कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करे फ्रंट साइड से, आगे से अटैक करे, कौन, अपना न्यूक्लियोफाइल। और आप जानते हैं न्यूक्लियोफाइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं NU नेगेटिव के द्वारा। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करे बैक साइड से। और आप देखेंगे कि जब अटैक करेगा फ्रंट साइड से और बैक साइड से, तो उसी कार्बन पे अटैक करेगा जिससे मैंने जोड़ रखा है, किसको, ब्रोमीन एटम को जोड़ रखा है। अगर मान लिया यहाँ पर ये फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो होगा क्या कि जैसे यहाँ पर अटैक करेगा तो जो Br होगा वो तो यहाँ निकल जाएगा Br नेगेटिव के रूप में, और Br जहाँ पे लगा हुआ है उसकी जगह पर NU, यानी जो आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका ये जो रिएक्टेंट है, इसका जो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है, या हम कहते हैं असिमेट्रिक कार्बन है, और प्रोडक्ट का जो असिमेट्रिक कार्बन है उसका देखोगे आप कि जो कॉन्फ़िगरेशन होगा चारों ग्रुप का, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कहने का अर्थ है कि जो आपका असिमेट्रिक कार्बन है उनसे जुड़े हुए जो चारों ग्रुप होते हैं, उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में क्या होगा, सेम रहेगा। तो यह कहलाता है रिटेंशन। यानी ये जो प्रोसेस आप देखोगे, जब इससे आपको ये मिलेगा, जब ये फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो ये कहलाएगा रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम हिंदी में कहते हैं क्या है, विन्यास का धारण कहते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा बैक साइड से, तो ये क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा उसी कार्बन पर जिससे Br हमने जोड़ रखा है। तो जैसे यहाँ से ये बैक साइड से अटैक करेगा तो होगा क्या कि जो ये असिमेट्रिक कार्बन है, या हम कहते हैं किरेल कार्बन है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो आप देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर उलट जाएगा, और जो Br है ये यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा Br नेगेटिव ब्रोमाइड आयन के फॉर्म में। तो वह क्या, जैसे इसने अटैक किया तो इस तरफ से कौन करा अटैक, न्यूक्लियोफाइल, ये जुड़ गया। ये जो ग्रुप आप देखने लगे हुए थे, ये तो थे लेफ्ट साइड में, जैसे ही अटैक करेगा बैक साइड से, तो यहां देखोगे आप इसके जो ग्रुप हैं ये पलट जाएंगे बिल्कुल जस्ट अपोजिट साइड में। और ये जो होता है, ये प्रोसेस ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से अम्ब्रेला यानी छाता तेज आंधी में अंदर की ओर से बाहर की ओर उलट जाता है। और जो ये प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, या इसी को हम नाम देते हैं एक वार्डन इन्वर्जन, हिंदी में कहते हैं विन्यास का प्रतिलोमन।
तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फ्रंट साइड से, तब तो वहां पर होगा क्या, रिटेंशन, यानी विन्यास के धारण की क्रिया होगी। लेकिन जब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बैक साइड से, तो होगा क्या, इस केस में आप देखोगे इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास के प्रतिलोमन की क्रिया होगी। तो आप देखोगे इस केस में आपको एक तो ये मिल रहा है और एक यहां पर ये मिल रहा है। तो जो यहां पर आपको मिल रहा है रिटेंशन के द्वारा, ये जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, इसको नाम दिया मैंने स्ट्रक्चर ए नाम दे दिया। और यहां पर जो आपको इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा जो आपको मिल रहा है प्रोडक्ट, उसको हमने नाम दे दिया स्ट्रक्चर बी बोल दिया। अब जब चेक कीजिए स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, यानी ए और बी ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज हैं, दर्पण प्रतिरूप हैं। और आप जानते हैं ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, उनको हम नाम देते क्या है, वे कहलाते हैं एनांशियोमर। क्या है, एनांशियोमर कहलाती है। एनांशियोमर, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दर्पण प्रतिरूप कहते हैं, दर्पण प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिरूप। तो याद रखेंगे कि स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एनांशियोमर है। और आप जानते हैं कि एनांशियोमर जो होते हैं उसमें एक तो होता है कौन, डी आइसोमर, क्या होता है, एक डी आइसोमर, और एक होता है कौन, एल आइसोमर। यानी इन दोनों में से जो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, इनमें से एक तो होगा डी और एक क्या होगा, एल होगा। यानी एक तो प्लेन पोलराइज लाइट यानी पीपीएल के प्लेन को करेगा रोटेट क्लॉकवाइज, वो तो होगा डी आइसोमर, और जो पीपीएल के प्लेन को करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो क्या होगा, एल आइसोमर होगा। तो यहां पे देखेंगे आप, ये तो होगी आपके दो पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जैसा मैंने बताया कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा NU नेगेटिव और ये दो इलेक्ट्रॉन, तो होगा क्या कि आपको यहां पर स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी का आपको यहां पर क्या मिले, आपको यहां पर मिक्सचर प्राप्त हो। और हम जानते हैं कि जो हमारे एनांशियोमर फॉर्म है डी और एल, इनका जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर को हम नाम देते क्या है, वो मिक्सचर कहलाता है रेसेमिक मिक्सचर कहलाता है। क्या कहलाता है, रेशमिक मिश्रण, रेशमिक मिक्सचर कहलाएगा। तो यहां देखोगे आप तीन पॉसिबिलिटी होंगी जब असिमेट्रिक कार्बन वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जब रिएक्शन करेगा। कौन कौन सी है, एक तो है कौन सा, रिटेंशन, एक कौन सा हो गया आपका इन्वर्जन, और थर्ड हो गया कौन सा, जिसमें आपको क्या मिल रहा है, रेशमिक मिक्सचर आपको प्राप्त हो रहा है। और यहां ध्यान रखेंगे कि रेशमिक मिक्सचर का प्राप्त होना का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम कहते क्या है, वह प्रोसेस कहलाता है रेशमाइजेशन। जैसा मैंने आपको यहां पर बताया कि स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी ये क्या है, ये होती है एनांशियोमर फॉर्म होती हैं, जिसमें एक तो होगा स्मॉल डी और एक क्या होगा, स्मॉल एल होगा। और याद ध्यान रखेंगे कि स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी का इक्वल अमाउंट में, इक्वल रेशियो में जो मिक्सचर होगा, उस मिक्सचर को हम नाम देते क्या है, उस मिक्सचर को हम कहते हैं रेशमिक मिक्सचर। और जो ये प्रोसेस होगा जिसके द्वारा रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा, प्रिपरेशन होगा, वह प्रोसेस कहलाएगा क्या, रेशमाइजेशन कहलाता है। और यहाँ ध्यान रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो आपका रेशमिक मिक्सचर होता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और क्या होता है, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो यहाँ बात करेंगे कि वाई रेशमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहाँ देखेंगे आप कि रेशमिक मिक्सचर में दोनों प्रेजेंट हैं, डी आइसोमर और एल आइसोमर। डी आइसोमर पीपीएल के प्लेन को जितना रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उतना ही जो एल आइसोमर है वो पीपीएल के प्लेन को करेगा रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्योंकि आप जानते हैं रेशमिक मिक्सचर में डी और एल
दोनों जो आइसोमर हैं ये इक्वल अमाउंट में, इक्वल रेशियो में क्या है, प्रेजेंट है, और दोनों की जो ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, इक्वल है, बट जस्ट अपोजिट है। ये तो करेगा क्लॉकवाइज रोटेट और ये करेगा पीपीएल के प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट। तो होगा क्या, ये दोनों एक दूसरे की ऑप्टिकल रोटेशन जो है उसे कर देंगे कैंसिल, तो कुल में क्या हो जाएगी, जीरो। और ऐसी कंडीशन जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कंपनसेशन कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ड्यू टू दिस एक्सटर्नल कंपनसेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बाह्य प्रतिकार, इस बाह्य प्रतिकार के कारण से ही जो हमारे रेसमिक मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ध्रुवण अघूर्णक होता है। तो आज हमने यहां पर बात की इन्वर्जन, रिटेंशन और रेजेमाइजेशन के बारे में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।